Hey friends, my name is हिमांशु एंड मेरे चैनल का नाम है गुड़गांव रियल एस्टेट। आज हमारी वीडियो काफ़ी सब्जेक्टिव होने वाली है सचिन जी। बेसिकली आपने हम दोनों को देखा ही होगा कि बिल्डर फ्लोर्स हमेशा आपके लिए अच्छे और अनोखे लेकर आते रहते हैं और दिस इज़ व्हाट वी वांट। कुछ कंटेंट बनाया आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा लोग क्वेश्चंस भी पूछते हैं बिल्डर फ्लोर के लिए। काफ़ी लोग डेमोन्स्ट्रेट ही कर रहे हैं बिल्डर फ्लोर, सिर्फ दिखा रहे हैं, बता नहीं रहे कि क्या चेंजेस होने वाले हैं मार्केट में, क्या चीज़ें फ़र्क होने वाली है। लाइक काफ़ी सब्जेक्टिव वीडियो है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ बिल्डर फ्लोर्स कि जो फोर्थ फ्लोर बैन हुआ है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट में। तो बेसिकली पहली बार मैं चाहता हूँ सचिन जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ब्रीफली कि आप करंटली क्या कर रहे हैं, पास में क्या कर रहा था। काफ़ी लोगों ने देखा है आपको एंड काफ़ी लोगों ने पसंद भी करा है आपकी जो वीडियोस थी एंड दिस इज व्हाट आई वांट कि यू शुड टॉक अबाउट योरसेल्फ एज अ कंसल्टेंट एंड प्लीज व्यूअर सपोर्ट ज़रूर करना। Yeah, thank you Himanshu. Hello viewers, my name is Sachin Chugh and मुझे प्रॉपर्टी के फील्ड में ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से ऊपर हो गए हैं। ओवरऑल आई हैव बीन इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर अबाउट 18 ईयर्स नाउ। लास्ट 10 ईयर्स से मैं गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में काम कर रहा हूँ। स्पेशली बिल्डर फ्लोर्स, मैंने खुद भी बिल्डर फ्लोर्स काफ़ी बनाए हैं, सेल भी किए हैं एंड आई वर्क एज अ कंसल्टेंट ऑल्सो। सो प्रीडोमिनेंटली यू नो माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन इनटू रियल एस्टेट फॉर अबाउट 10 ईयर्स प्लस नाउ। एंड बेसिकली आज का जो ये सब्जेक्ट है जो हम डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ समय से कि चौथा फ्लोर जो है, आपको पता है कि हरियाणा की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई हुई है, बैन तो अभी नहीं किया है, बैन इज अ टू हार्श वर्ड आई शुड से, अभी कहीं ना कहीं होल्ड पे डाला गया है हिमांशु। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अभी थोड़ा डिलेमा में है कि फोर्थ फ्लोर को खोला जाए या नहीं खोला जाए। काफ़ी मीटिंग्स चल रही हैं हाई लेवल पे, काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हम कंसल्टेंट्स के हैं उसमें जानकारी आती रहती है कि आज मीटिंग हो रही है, कल मीटिंग हो रही है, जून में क्लैरिटी आ जाएगी, जुलाई में क्लैरिटी आ जाएगी, फरवरी आई थिंक फरवरी 2023 में हमारा चौथा फ्लोर का जो उसको एबेंस पे डाला गया था, होल्ड पे डाला गया था। तो कहीं ना कहीं काफ़ी कंसर्न्स हैं अभी बिल्डर लॉबी में एंड इवन क्लाइंट्स जो हैं वो कंसर्न हैं कि किस तरीके से सिनेरियो बदलेगा आफ्टर द फोर्थ फ्लोर इज ऑन होल्ड। सो कहीं ना कहीं आज बड़ा हेल्दी डिस्कशन रहने वाला है हम सब, आप सब व्यूवर्स के लिए कि क्या फ्यूचर है बिल्डर फ्लोर्स का आफ्टर दिस फोर्थ फ्लोर इज ऑन होल्ड और क्या ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा। आज हम इस चीज़ पे चर्चा करने जा रहे हैं हिमांशु। तो बेसिकली सर अब जब चर्चा ही कर रहे हैं तो बैन तो नहीं हुआ है, होल्ड पे है, तो ये इलेक्शन की वजह से लग रहा है क्योंकि ऐसी भी डिबेट हुई है लोगों के बीच में आया है। काफ़ी हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट ने अभी इसको टेम्परेरीली बंद किया है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर है तो फिर से खोल देंगे। आई थिंक गवर्नमेंट इस तरीके की विजन शायद नहीं रखती। कहीं ना कहीं मार्केट में काफ़ी एम्फेसाइज किया था RWAs ने कि फोर्थ फ्लोर की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, फोर्थ फ्लोर की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर बढ़ रहा है। थोड़ा सा लैकिंग तो है ही है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट शायद उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाई, फुल फ्लेज्ड अप्रूवल्स देने शुरू कर दिए थे फोर्थ फ्लोर को लेकर के कि बनाओ। अब ये नहीं समझते 4 फ्लोर्स बनेंगे तो 4 फ्लोर अगर में एक फैमिली में अगर 4 लोग भी मान लें तो 16 लोग उस बिल्डिंग में रहने लगेंगे। तो ऐसे ऐसे कई सारे बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं, तो आसपास क्या इलेक्ट्रिसिटी का, सीवरेज का, पानी का वैसा अरेंजमेंट है कि वो उनको कैटर कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ दबा के बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं बट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने अपग्रेड नहीं किया। तो मुझे लगता है शायद गवर्नमेंट को अपनी गलती रियलाइज हुई है कि हम लैक कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, शायद अभी टेम्परेरीली होल्ड किया गया है। मुझे पर्सनली लगता है आज भी तो कल ही खुलेगा, बिकॉज अदरवाइज इकोनॉमी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस बहुत बढ़ जाएंगे बिल्डर फ्लोर्स के, या प्लॉट प्राइस नीचे आएंगे लोगों को लगता है। वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस आल्सो, बट कहीं ना कहीं इस समय बिल्डर लॉबी जो है, बिल्डर फ्लोर्स वाली बिल्डर लॉबी काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। तो बेसिकली सर इस सर्कल रेट पे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा है इसका? सर्कल रेट अप्रैल 2023 में बढ़ा दिए गए हैं। आप सब व्यूअर्स के लिए ये जानकारी आप सबको पता चली गया होगा, तो ये पुरानी बात हो गई, बट कहीं ना कहीं जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि 5-6% से लेकर के 20-25% तक कुछ एरियाज में
सर्कल रेट्स बढ़ चुके हैं। सो बैन लगाने के बाद भी। हाँ जी, बैन लगाने के बाद तो आप देखिए गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि गवर्नमेंट को मालूम है कि इतनी डिमांड आ रही है, इतनी डिमांड आ रही है, गवर्नमेंट की ऑप्शंस हो रही हैं, धड़ाधड़ बिक रहे हैं प्लॉट्स, आज भी बिक रहे हैं। अभी भी रिसेंटली लास्ट वीक भी जो ऑप्शन हुआ है उसमें भी जबरदस्त हाई प्राइजेस पे ऑप्शन में आप जानते ही हैं कि सिर्फ चेक इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं अदर डील्स में थोड़ा बहुत हम सबको मालूम है कि चेक प्लस अदर कंपोनेंट भी इन्वॉल्व होते हैं। बट व्हाट आई फील इज कि गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि फोर्थ फ्लोर बैन करने के बाद भी सर्कल रेट बढ़ाए गए, उनको मालूम है डिमांड की कमी नहीं आने वाली है। सो ये पर्सनली मेरा भी ऐसा व्यू है। गुड़गांव मार्केट में कंटिन्यूस डिमांड अप ट्रेंड की तरफ है, डिमांड की कमी नहीं है। दिल्ली से, ना केवल दिल्ली से बल्कि देश के कोने कोने से लोग गुड़गांव की तरफ आते हैं, बिकॉज ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही ना, एयरपोर्ट हैं, मेट्रोज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, मोर देन 300 जो फॉर्चून 500 कंपनीज हैं वर्ल्ड की, उनमें से मोर देन 300 के ऑफिसेज अगर गुड़गांव में हैं तो डेवलपमेंट तो होनी ही। और हरियाणा का 65% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ गुड़गांव से आता है। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस है कि ये शहर तो 100% डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, डिमांड तो बनी रहेगी। सर वो डेवलपमेंट तो हमने सभी ने देखी है कि कहाँ तक आप सारे लोग जो देख रहे हैं, वाई यू आर वॉचिंग, बिकॉज यू नो कि गुड़गांव डेवलपमेंट के लास्ट लेवल पे है, जहाँ पे 2031 का जो मास्टर प्लान है उसके हिसाब से कितने सेक्टर्स आए हैं, 150 सेक्टर तक आपका एक्सटेंड हुआ है गुड़गांव, जो कि हम सब ने देखा है। सर आई वुड लाइक टू करेक्ट यू हिमांशु विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे ख्याल से गुड़गांव लास्ट लेवल पे नहीं है, अपने अब मिड लेवल पे आ चुका है। कहीं ना डेवलपमेंट स्टार्ट हुए 10-12 साल 15 साल हो गए जब मेट्रो गुड़गांव में आई थी, और अब तो मेट्रो का और एक्सपेंशन हो रहा है। हमने अभी देखा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और न्यूज़पेपर्स में भी आया कि 28 और स्टेशन बनने जा रहे हैं, आपको सेंट्रल गुड़गांव से ओल्ड गुड़गांव को कनेक्ट करा जा रहा है। पूरा कनेक्टिविटी जैसे दिल्ली का है वैसा ही सेम आपका गुड़गांव का पूरा प्लान तरीके से बन रहा है। हालांकि दिल्ली इतना प्लान नहीं है, करेक्ट। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के वाइज बात करी जाए, सारी चीजों के हिसाब से बात करी जाए, तो दिल्ली इतना ज्यादा प्लान नहीं है जितना गुड़गांव है, जो कि अच्छी चीज है। दैट इज व्हाई पीपल आर माइग्रेटिंग हियर फ्रॉम दिल्ली। एब्सोल्युटली। तो ये चीज बहुत अच्छी। तो सर मेरा यही क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपने बात करी प्लॉट प्राइसेस के बारे में, तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि ये प्लॉट प्राइसेस का इम्पैक्ट अगर ये बैन रहा STILT+3 का, तो मेरे को लगता है कि प्लॉट प्राइसेस का नीचे आने चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट? देखिए हिमांशु, टेक्निकली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर फोर्थ फ्लोर बैन रहा या होल्ड पे रहा, जैसा कि अब अभी हम जानते हैं हम सब लोग, अगर फोर्थ फ्लोर बैन रहा, होल्ड पे रहा, तो कहीं ना कहीं सबको एक्सपेक्टेड है, इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्लॉट प्राइस नीचे आएंगे। बट आई डिफर फ्रॉम दिस व्यू ऑफ ऑल द पीपल। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्लॉट प्राइसेस हिस्ट्री में गुड़गांव में कभी करेक्ट नहीं हुए। मतलब अनटिल एंड अनलेस किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग कोई कमिटमेंट्स हैं, कोई इमरजेंसी है, तो किसी ने अपना प्लॉट सस्ते में दे दिया हो अपने कॉस्ट प्राइस से, तो एक अलग बात है। बट मुझे नहीं लगता कि गुड़गांव में पास्ट 20 ईयर्स में कोई करेक्शन प्लॉट प्राइसेस में आया हो, सिर्फ अप ट्रेंड ही देखा है हमने। एंड डिमांड भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। सो डिमांड अगर बनी रहेगी, जैसा गवर्नमेंट को भी लग रहा है, सर्कल रेट्स बढ़ा दिए फिर भी डिमांड कम नहीं हो रही, तो डिमांड बढ़ती रहेगी, तो कहीं ना कहीं प्लॉट प्राइसेस कम आएंगे, कम होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि प्लॉट प्राइस अप ट्रेंड की ओर ही रहेंगे। कहीं ना कहीं इम्पैक्ट फ्लोर प्राइसेस में आएगा। बिल्डर की इकोनॉमिक्स तो हिली चुकी है, आप सब जानते हैं। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप फ्लोर के प्राइसेस फिर बढ़ेंगे? जी ऑफ कोर्स, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फ्लोर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे आगे आने वाले समय में। अभी 4 ही महीने हुए हैं गवर्नमेंट को ये फोर्थ फ्लोर का होल्ड लगाए हुए। कहीं ना कहीं पुरानी इन्वेंट्री धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगा खत्म हो चुकी है, अभी तो अवेलेबल है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ से आई थिंक नेक्स्ट 5-6 मंथ्स 8 मंथ्स में जब पुरानी इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी 4 फ्लोर्स वाली, जो पिछले 1-1.5 साल से बन रही थी, जब वो खत्म हो जाएगी और नए फ्लोर्स अभी मार्केट में नहीं बना रहे, बिल्डर लोग अभी शांत बैठे हैं, डिसीजन का वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट का कि चौथा खुलेगा तो बनाना शुरू करेंगे। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने STILT+3 का अप्रूवल लेकर के बनाना शुरू कर दिया है। वो ये उम्मीद करते हैं कि जब चौथा खुल जाएगा तो फ्रेश उसे अपग्रेड करके STILT+4 अप्रूव करा करके हम उसे फोर्थ फ्लोर बना लेंगे। बट नहीं भी खुलेगा तो बिल्डर को काम तो करना ही है, तो वही क्वेश्चन बनाएगा तो सही। डेफिनेटली STILT+3 जो लोग सीरियस प्लेयर्स हैं उन्होंने अपना काम आगे चालू कर दिया है। जो कहीं ना कहीं
सीजनल लोग थे जो बिल्डर फ्लोर्स में सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए आए थे, एज अ बिल्डर फ्लोर्स बनाने के लिए, वो अभी रुक गए हैं। तो सप्लाई तो मार्केट में कम होनी है और डिमांड बढ़नी है। तो ये जाहिर सा फॉर्मूला इकोनॉमिक्स का कि डिमांड अगर बढ़ रही है और सप्लाई कम हो जाएगी आने वाले समय में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्लोर के प्राइसेस और बढ़ जाएंगे आने वाले समय में। तो सर इसका मतलब है कि बिल्डर अभी होल्ड पे हैं, बिल्डर कुछ काम, मतलब मेरा यही क्वेश्चन है कि व्हाट बिल्डर विल डू। मेजॉरिटी ऑफ बिल्डर्स मुझे भी लगता है शांति बनाए हुए हैं, बैठे हैं, दिले बैठे हैं, टू बी ऑनेस्ट। इवन अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने लास्ट 5 इयर्स में मोर देन 6 बिल्डर फ्लोर के प्रोजेक्ट्स बना करके डिलीवर किए, सेल किए हैं। बट अगर इफ यू आस्क मी, आई हैव द बजट, आई हैव द इन्वेस्टमेंट, बट राइट नाउ मैं किसी प्लॉट को लेकर के फ्लोर्स बनाने के बारे में अभी नहीं सोच रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर 3 फ्लोर्स बनाए तो इकोनॉमिक्स अभी सेट नहीं बैठेगी। शायद हो सकता है एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी कम हो इतने हाई प्राइस की, बिकॉज जहां हम 4 फ्लोर बना रहे थे, अभी 3 फ्लोर बनाएंगे तो वो चौथे फ्लोर का जो इम्पैक्ट है ना, वो उन 3 फ्लोरों में बराबर में बढ़ जाएगा प्राइसेस में। तो आप सोचिए, अगर कोई फ्लोर अगर अभी तक आप 2 करोड़ का खरीद रहे थे और वही अगर आपको अचानक से 2.5 का मिलने लगेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एप्रीहेंशन आएगा इन्वेस्टर्स में। सर अभी इतने प्राइसेस बढ़ गए, अगर हम देखें तो 4th फ्लोर बैन या रिस्ट्रिक्ट करा है गवर्नमेंट ने, तो अभी प्राइसेस मैं देख रहा हूँ कि 4th फ्लोर वालों के प्राइसेस जंप करे हैं जी। और एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग्स बनी हुई तैयार बिल्डिंग्स हैं, बिल्डर ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, बिकॉज दे ऑल्सो आर ट्राइंग टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। उन लोगों को लगता है कि जब नई इन्वेंट्री बनेगी नहीं तो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री के दाम तो बढ़ ही जाएंगे। तो ये भी फैक्ट है कि लास्ट 4-5 मंथ्स में एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री 5 to 8% तक महंगी हो गई है, बिल्डर्स ने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। तो सर एक और क्वेश्चन भी है कि अभी जो बायर्स है व्हाट दे शुड डू। अगर कोई करंटली बिल्डर फ्लोर्स ही देख रहा है और ये सिनेरियो चल रहा है और करंटली ये प्रॉब्लम चल रही है कि 3 फ्लोर्स का आने वाला है, मे बी बैन हो सकता है, मे बी बैन हो सकता है, मे बी होल्ड पे ही है, कभी ना कभी बैन हटेगा एंड 4 स्टिल +4 बनेगा। तो दिस इज माय क्वेश्चन, व्हाट पीपल शुड डू इफ एनीबॉडी इज लुकिंग फॉर अ बिल्डर फ्लोर। राइट। सो हिमांशु, मैं हमारे व्यूअर्स को बड़ा एक क्लियर कट एडवाइस देना चाहूंगा कि वो लोग जो बिल्डर फ्लोर एज अ एंड यूजर लेना चाहते थे और अभी तक नहीं लिया है, दे शुड जेन्युइनली कम आउट एंड बाय द बिल्डर फ्लोर्स राइट अवे, आने वाले कुछ महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर में, बिकॉज धीरे धीरे करके प्राइसेस बढ़ने ही हैं। बट जो लोग बिल्डर फ्लोर्स को एज अ इन्वेस्टमेंट खरीद रहे थे, एज अ रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहे थे, वहाँ थोड़ा सा सिनेरियो बदलेगा या बदलना चाहिए आइडियली, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज रेंटल इनकम में फिर हमारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज जो हमें अच्छी रेंटल यील्ड दे सकें, वहाँ पे आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं कि अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट खरीद रहे थे बिल्डर फ्लोर, तो आप वहाँ रुक करके आप एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग में भी से 80 to 100 स्क्वायर यार्ड या 150 स्क्वायर यार्ड की रेंज में बिल्डिंग्स मिल जाती हैं, प्लॉट मिल जाते हैं, लेकर के आप 3 फ्लोर बना करके उसे रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ आपको अच्छा रेंटल यील्ड मिल जाता है। सो मेरा ऐसा मानना है कि रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डर फ्लोर्स इज नॉट अ गुड चॉइस, स्पेशली एट दिस मोमेंट जब प्राइजेस आर सेट टू गो हाई। उससे बेटर है कि आप उसे कहीं ना कहीं एक नॉर्मल छोटा साइज का प्लॉट लेकर के 3 फ्लोर्स बना के वहाँ इन्वेस्ट करिए, तो वहाँ आप अच्छा रेंट बना पाएंगे। बट एज अ एंड यूजर कहीं ना कहीं बिल्डर फ्लोर का अगर आपका कोई डिसीजन बन रहा है, तो आपको आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर में अपने डिसीजन लेने चाहिए। बिकॉज एज आई टोल्ड, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डिमांड सप्लाई का जो है वो प्राइजेस पे पॉजिटिवली ही आएगा। प्राइजेस आर सेट टू गो हाई। तो इसकी वीडियो अलग से बनाएंगे सर, जो रेंटल यील्ड वाली है, क्योंकि मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा कि आप कैसे रेंटल यील्ड, क्योंकि देयर आर मेनी क्लाइंट जो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं बिल्डर फ्लोर, एंड मेरे को जो लगता है, मेरे को पर्सनली लगता है कि बिल्डर फ्लोर इज नॉट एन एप्रिशिएटिंग एसेट। एप्रिशिएट नहीं, ऐसा एसेट नहीं है कि जहाँ पे आपका प्राइजेस एप्रिशिएट करेंगे। मैंने देखा है प्राइजेस बढ़ते हुए, बिकॉज प्लॉट प्राइजेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे आपने सन सिटी का बनाया, वहाँ पे प्राइजेस अलग थे, और आज के सिनेरियो में सन सिटी के प्राइस टोटली अलग है। तो दिस इज व्हाट आपने जब बनाया था, तो कितने कब लिया था आपने प्लॉट? हम साउथ सिटी की बात कर रहे हैं। हाँ। so, साउथ सिटी में साउथ सिटी 1, यस साउथ सिटी 1, हाँ जी। 2017 में जब मैंने अपना खुद का पहला बिल्डर फ्लोर का प्रोजेक्ट बनाया था, हाँ जी। तो मुझे अच्छे से याद है, हमने 99,000 रुपीज स्क्वायर यार्ड में जमीन खरीदी थी, 240 गज का प्लॉट था।
अगर आज की बात करें तो वहीं साउथ सिटी 1 में उसी ब्लॉक की बात करूँ, मैं एम ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो एम ब्लॉक या जितने भी ब्लॉक्स हैं साउथ सिटी 1, कहीं भी 2.5-3 लाख रुपए गज से कम ज़मीन नहीं है। तो जस्ट इमेजिन आज 6 साल बाद जो लैंड का प्राइस है वो लगभग 2.5-3 गुना हो चुका है। सो दैट शोज कि प्लॉट की डिमांड और फ्लोर्स की डिमांड्स तो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और ये ट्रेंड अगर बना रहा तो आप देखिए बड़े बड़े बिल्डर्स बिल्डर फ्लोर में एंटर कर रहे हैं, मतलब जहाँ डीएलएफ या बड़े बड़े नाम जो कि हाई राइज पे फोकस कर रहे थे, अभी सब बिल्डर फ्लोर्स में आ रहे हैं। सबको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मार्केट में बिल्डर फ्लोर की डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, काफ़ी सारे डिस्करेजिंग वीडियोस दिखते हैं यूट्यूब पे या हम कहें कि सोशल मीडियाज पे, जो बिल्डर फ्लोर्स को एक नेगेटिवली पब्लिसाइज करते हैं। बट आई बिलीव एक अलग सेगमेंट है, बिल्डर फ्लोर्स अपने आप में एक अलग सेगमेंट है। कई लोगों को नहीं मास लिविंग में रहना पसंद है या हाई राइज में रहना पसंद है, हाइट की प्रॉब्लम है या कनेक्टिविटी की इश्यूज हैं, तो वो डिस्टेंसेस पे नहीं जा करके रह सकते, तो उनके लिए तो बिल्डर फ्लोर से अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और जहाँ एक्चुअली में देखा जाए तो मेरा ऐसा मानना है आपको जेन्युइनली अपने फ्लोर के साथ साथ लैंड का 1/4 शेयर भी मिल जाता था अभी तक, और अगर अभी 3 फ्लोर्स रह गए, 3 फ्लोर्स का सिस्टम अगर बना रह गया तो लैंड का 1/3 शेयर एज अ कस्टमर आपको ओनरशिप मिल जाती है। सो कहीं ना कहीं एक ओनरशिप वाली फील तो आती है कि जमीन भी अपनी और फ्लोर भी अपना, तो वो फीलिंग एक है। हाई राइज वगैरह में नहीं मिलती वो। Yes, वो फीलिंग नहीं मिलती है, ये तो आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। प्लस मेरे को ये भी सही लगा बात कि अगर हम जो रेंटल वाली जो बात कर रहे थे वो हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बट अभी जो मेरा ये एक और फाइनल क्वेश्चन है आपसे कि करंटली बन रहे हैं फ्लोर्स, एंड इस टाइम व्हाट आई थिंक कि ये जो फ्लोर्स लोग खरीदना चाहते हैं वो अभी करंटली जो चाहते हैं वो डिसीजन मेक कर ले। दिस इज व्हाट आवर मैसेज इज। यस, आइडियली हमारा इफ पीपल आर वेटिंग, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि हमें इंतजार करना चाहिए, प्राइजेस कम होंगे या ज्यादा होंगे, इस वजह से काफी ज्यादा क्लाइंट्स हैं दे थिंक कि प्राइजेस कम होंगे। डिलेमा तो चल ही रहा है। देखिए लास्ट 4 मंथ से क्लैरिटी नहीं है, चौथा फ्लोर खुलेगा कि नहीं खुलेगा, अगर खुलेगा तो क्या होगा और नहीं खुलेगा तो क्या होगा, डेफिनेटली उसके इम्पैक्ट्स आएंगे, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। सो बट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, चाहे खुले चाहे नहीं खुले चौथा फ्लोर, बट कहीं ना कहीं प्राइजेस बढ़ने नहीं रुकेंगे, ये हमारा बिलीफ है। और आप देखेंगे ग्रेजुअली प्राइजेस अगर बढ़ेंगे तो फ्लोर के प्राइजेस भी बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो डेफिनेटली अगर आप डिसीजन बनाना चाहते हैं तो यू शुड नॉट टेक मच टाइम, यू शुड नॉट वेट। अगर आप एंड यूजर हैं तो यू शुड मेक आउट योर डिसीजन क्विकली एंड फास्टली। तो गाइस यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं सर। मैसेज हमारा चले गया, अभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अबाउट रेंटल। यस एब्सोल्युटली, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। रेंटल इनकम बहुत एक्साइटिंग सब्जेक्ट है आजकल के दिन में। हर कोई आजकल अपनी एक्टिव इनकम के साथ साथ एक पैसिव इनकम चाहता है। तो हमारे पास काफ़ी जगह से इंटरेस्ट भी आए थे, काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर्स ने भी कमेंट्स किए कि आप रेंटल इनकम पे कुछ वीडियोस बनाइए। तो अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट करिए कि रेंटल इनकम पे किस टाइप की वीडियोस आप चाहते हैं। हम एक सब्जेक्टिव वीडियो बनाएंगे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, काफ़ी सारी वीडियो सीरीज में आएंगे रेंटल इनकम के ऊपर में। दैट इज नॉट कमर्शियल, है ना? एब्सोल्युटली, दैट इज रेजिडेंशियल। जब हम रेंटल इनकम की बात करते हैं तो हम रेजिडेंशियल रेंटल इनकम की बात कर रहे हैं। सो पैसिव इनकम इज ऑल्सो अ गुड फॉर्म ऑफ इनकम। अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो रेंटल इनकम कैन बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प इन योर वेल्थ जर्नी, फाइनेंशियल जर्नी। तो गाइस थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मैसेज अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए सर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, काफ़ी मेहनत से हम ये कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, काफ़ी जगह से डेटा इकट्ठा करते हैं। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को लाइक भी करिए, वीडियोस को भी लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जो गुड़गांव में प्रॉपर्टीज देख रहे हैं उन्हें आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास वी हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ बिल्डर फ्लोर्स इन्वेंट्री एंड वी मेक श्योर दैट एंड द एंटायर प्रोसेस इज़ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। सो अगर आप या आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिलीज को बिल्डर फ्लोर्स देख रहे हैं तो डू कनेक्ट विद अस, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच।